हेलो बच्चों, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे दैनिक जीवन में बोले जाने वाले वाक्य, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 50 वर्ड मीनिंग्स बताएंगे जो हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं, और उसको आप लोग फटाक से इंग्लिश में कैसे किसी को बोल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का 50 वर्ड मीनिंग पहले से ही डाला हुआ है, तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम न लेते हुए हम आपको मीनिंग बताना स्टार्ट करते हैं, और आपको दैनिक जीवन में बोले जाने वाले ही वर्ड्स मीनिंग बताए जाएंगे। तो चलिए हम पहला वर्ड्स मीनिंग बताते हैं आपको। पहला वर्ड्स मीनिंग कि वाह वाह। वाह वाह, अगर किसी को आपको इंग्लिश में कहना हो कि वाह वाह, तो सोचिए आप लोग कैसे कहेंगे। मार्वल्स, ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? मार्वल्स, ठीक है। तो देखिए MARVELLOUS, मार्वल्स, ठीक है। वाह वाह को हम लोग क्या कहेंगे? मार्वल्स। अब देखिए दूसरा वर्ड मीनिंग की शाबाश। शाबाश, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो वेल डन। क्या कहेंगे हम लोग? कि वेल डन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शाबाश। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कि इसको हिंदी में शाबाश कहा जाता है और इंग्लिश में वेल डन। अब देखिए आप लोग तीसरा वर्ड मीनिंग अति सुंदर। अति सुंदर, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो ब्यूटीफुल। क्या कहेंगे हम लोग? कि ब्यूटीफुल को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में अति सुंदर। वाह वाह, वाह को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाह, तो वाह को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे उफ। क्या कहेंगे हम लोग? उफ। अब देखिए अरे, अरे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? किसी को हम लोग को अरे कहना है तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो अरे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हे। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? हे। वाह, वाह को हम लोग कहेंगे उफ। हे राम, उसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हे राम। हे राम को आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। ओह गॉड, ओह गॉड, ठीक है। सह इसको माय ओह गॉड भी कह सकते हैं, माय ओह गॉड, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताएंगे अगला वर्ड में। देखिए आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो वंडरफुल। क्या कहेंगे इसको हम लोग इंग्लिश में? वंडरफुल। इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं वंडरफुल। अगला अपना वाक्य देखिए कि अगला हम लोग दैनिक जीवन में कौन सा वर्ड बोल सकते हैं? बेशक। हम लोग को कहना है बेशक। बेशक, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगला देखिए अगला वर्ड मीनिंग कि ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक्स गॉड। थैंक गॉड, हम लोग कहते हैं ईश्वर का धन्यवाद यानी थैंक गॉड। अगला देखिए अगला वर्ड मीनिंग कि ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाय गॉड्स
बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। अगला देखिए कि अगला हम लोग क्या कह सकते, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू, यानी खुदा आपको बरकत दे। अगला देखिए कि आपको भी कोई चीज़ आपको कहता है, जैसे कोई किसी ने आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया, यानी हैप्पी न्यू ईयर, तो आप उसको क्या बोलते हैं, सेम टू यू। तो कोई आपको भी कहने का मतलब कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको भी, तो उसको हम लोग कहेंगे सेम टू यू, सेम टू यू, इसको हम लोग कहते हैं आपको भी। ठीक है, अगला देखिए कि बहुत बढ़िया, किसी को आपको कहना है बहुत बढ़िया, उसको आप लोग क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलेंट। क्या कहेंगे, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग कि बड़े दुख की समाचार है, बड़े दुख की समाचार है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, बड़े दुख की समाचार है, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। देखिए हिंदी और उसका इंग्लिश हम आपको दोनों बता रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से छोटा और बड़ा दोनों बच्चा इस तरह का वर्ड्स मीनिंग याद कर सकता है और अपने दैनिक जीवन में बोल भी सकता है। तो बड़े दुख की समाचार है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाउ सैड, हाउ सैड। ठीक है, बड़ी खुशी की समाचार है, तो दैट इज गुड न्यूज, बड़े खुशी की समाचार है, बड़े खुशी की समाचार है, बड़े खुशी की समाचार है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि दैट्स इज ए गुड न्यूज, गुड न्यूज। ठीक है, दैट इज गुड न्यूज। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, तो अगला वर्ड मीनिंग कि कितनी बड़ी विजय, सुनिए। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं लिसन या हेलो, हेलो या लिसन, लिसन, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम आपको दैनिक जीवन में जो हम लोग बोल सकते हैं उसका हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं, ताकि आप लोग फटाफट इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। इसी तरह का हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसमें जो भी गलती होगा उस पर कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा उस पर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। तो जल्दी से नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट करिए, अगला हम लोग का वर्ड मीनिंग है कि फटाफट करिए, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, तो हरी अप प्लीज, यानी फटाफट करिए, हरी अप प्लीज। ठीक है, यानी फटाफट कीजिए। अब हम अगला बता रहे हैं कि कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, कितनी बुरी बात है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कितनी बुरी बात है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल,
हाउ टेरिबल। ठीक है, यानी कितनी बुरी बात है। अगला हम आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं कि कितने अपमान की बात है। 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 तो कितने अपमान की बात है को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। तो हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हाउ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। अगला हम आपको बता रहे हैं कि अगला वर्ड मीनिंग है कि बड़ी फिजूल की बातें हैं। बड़ी फिजूल की बात है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। बड़ी फिजूल की बात है। बड़े फिजूल की बात है। हाउ एस्ट्रेड। ठीक है, हाउ एस्ट्रेड। हाउ एवरेस्ट। ठीक है, अब देखिए अगला हम आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं कि उसकी इतनी हिम्मत। उसकी इतनी हिम्मत। अगर आपको किसी को कहना है कि उसकी इतनी हिम्मत, तो उसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलें। उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही, यानी उसके इतनी हिम्मत। हम अगला वर्ड मीनिंग आपको बता रहे हैं कि क्या खूब। क्या खूब। ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट। कितना सुंदर। कितना सुंदर। तो हाउ लवली, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हाउ लवली। हाउ लवली। ठीक है, अगला आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। 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 हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। ठीक है, देखिए हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। ठीक है, हाउ डेयर यू से दैट। अब हम बोलेंगे प्यारे। प्यारे। ओह डियर। अगला देखिए। जल्दी चलो। जल्दी चलो को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। हरी अप। हरी अप, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे। हरी अप। अगला हम आपको बता रहे चुप रहिए। चुप रहिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। चुप रहिए। प्लीज कीप साइलेंट। प्लीज कीप साइलेंट। प्लीज कीप साइलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइलेंट।
ठीक है। अगला देखिए, अगला हम आपको बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही आपको इंग्लिश में बोलना है कि हाँ ऐसा ही। तो इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? यस, यस इट इज, ठीक है, हाँ ऐसा ही। अगला देखिए, अगला हम आपको बता रहे हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है। तो अगला वर्ड मीनिंग है सचमुच। सचमुच को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सचमुच। इसको हम लोग बोलेंगे रियली, रियली, ठीक है, अरे रियली। अगला देखिए, अगला हम आपको बता रहे हैं कि सच। सच को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सच को हम लोग बोलते हैं कि इज इट। क्या बोलेंगे? इज इट, ठीक है। अगला हम आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं। अगला देखिए कि अगला वर्ड मीनिंग है कि धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? थैंक्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? थैंक्स। आपको किसी को बोलना है कि आपका धन्यवाद, आपको किसी को इंग्लिश में कहना है कि आपका धन्यवाद, तो उसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में उसको हम लोग कहेंगे कि थैंक्स यू, यानी आपका धन्यवाद। अगला वर्ड मीनिंग आप देखिए, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अगला हम आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का लाख लाख, भगवान का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो थैंक्स गॉड। क्या कहेंगे? थैंक्स गॉड, यानी भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। यह दिन बार बार आए। यह दिन बार बार आए। यह दिन बार बार आए, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, ठीक है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, इसको हम लोग कहेंगे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। ये हम लोग किसी के दिन पर, यानी कुछ चीज़ का खुशी भी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह दिन बार बार आए, तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है, कि यह दिन बार बार आए, उसको आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड मीनिंग है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसी को बोलना है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर योर गुड, ठीक है, यानी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर हेल्थ गुड। बधाई। अगला वर्ड मीनिंग है बधाई। तो बधाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंगुलेशन, ठीक है, कैंगुल। अगला वर्ड मीनिंग है कि कितनी बेहूदगी। कितनी बेहूदगी है। बेहूदगी है, कितनी बेहूदगी है, इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कितनी बेहूदगी है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कि व्हाट नॉनसेंस। क्या बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट
व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर नॉनसेंस का मीनिंग थोड़ा गलत हो चुका है। नॉनसेंस का मीनिंग होता है कि यहाँ पर एक ई नहीं रहेगा, मतलब नॉनसेंस में ये वाला ई नहीं रहेगा और यहाँ पर ई रहेगा। देखिए फिर से हम लिख देते हैं नॉनसेंस का मीनिंग कि NONSENSE, ये हम लोग का नॉनसेंस का मीनिंग है। देखिए एक एक वर्ड मीनिंग हम आपको लिख कर बताते हैं ताकि आपको कभी लिखने में भी कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर क्या मीनिंग लिखा हुआ है। अगला वर्ड मीनिंग हम आपको बता रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो इसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, व्हाट ए सेम। ठीक है, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। अगला वर्ड मीनिंग हम आपको बता रहे हैं कि कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। इसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि हाउ ट्रेग। ठीक है, हाउ ट्रैक्स, कितनी दुख की बात है। अब हम आपको अगला वर्ड मीनिंग बता रहे हैं आश्चर्यजनक, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। कोई चीज हम लोग देखते हैं बोलते हैं आश्चर्यजनक है, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वंडरफुल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वंडरफुल। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग छी छी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई कहता है छी छी, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, छी छी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग, यानी छी छी। उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ हाउ डिस्कस्टिंग। अगला वर्ड मीनिंग है कि खबरदार, खबरदार। खबरदार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेवर। खबरदार को हम लोग बोलेंगे वेवर। अब अगला हम आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं कि कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। ये तो हम आपको बता चुके हैं। कितने दुख की बात है को दो तीन तरीका से बोला जाता है, तो ऐसा मत घबराइए कि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एक और तरीका से यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो हम आपको नहीं बताएंगे। ज्यादा अगर बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन जैसा होने लगेगा कि इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, आपका स्वागत है तो वेलकम सर, वेलकम सर। अब देखिए हम आपको अगला वर्ड मीनिंग बता रहे हैं कि क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। इसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्या मुसीबत है, व्हाट ए बोथर, व्हाट ए बोथर। अब हम आपको अगला वर्ड मीनिंग बता रहे हैं कि कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर न लगे। अगला वर्ड मीनिंग हम आपको बता रहे हैं कि कहीं नजर न लगे। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि टच आउट। ठीक है, शॉर्ट टच वुड, टच वुड, कि कहीं नजर ना लगे। अब चाहे जो हो, अगला पॉइंट है कि अब चाहे जो हो, अब चाहे
सो हो, अब चाहे सो हो। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कम वाट से, कम वाट से, अब चाहे जो हो। कम वाट में होगा, कम वाट में, यानी अब चाहे जो हो। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगला हम लोग का वर्ड मीनिंग है कि मजाक मत करो, मजाक मत करो। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? मजाक मत करो। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे मजाक मत करो को? तो इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं कि डोंट कॉट जोक्स, ठीक है, यानी मजाक मत करो। डोंट्स डोंट्स कॉट्स जोक्स, यानी मजाक मत करो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।